हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रोबोट जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हम यहाँ पे ब्रेडबोर्ड में रेल्स और बार्स को डिफरेंट वेज में यूज़ कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट में मैंने इनिशियली आपको एक बार के ऊपर एक एलईडी दिखाई थी, लेकिन अगर आप इन बार्स को देखें तो इनमें 5 होल्स थे। ऑलराइट, 5 में से एक वर्टिकल लाइन में जो एक होल है वो एक एलईडी ने ऑक्यूपाई किया। उसके बाद जो सेकंड होल है वो हमारी इस वायर ने ऑक्यूपाई किया, जिसके थ्रू हमने इस एलईडी को आर्डुइनो पे कनेक्ट किया। अब यहाँ पर फिर भी हमारे पास 3 होल्स रिमेनिंग है। हम उन 3 होल्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं, दैट आई विल शो यू नाउ। हम यहाँ पर मज़ीद एलईडीज़ लगा सकते हैं। जैसा कि आपको याद होगा कि हमने इस साइड पे शॉर्ट लेग रखी थी एलईडी की और इस साइड पे लॉन्ग लेग रखी थी। तो अब हम अपनी कोडिंग चेंज नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम अगर इसके हार्डवेयर को थोड़ा-सा मैनेज करें तो हम यहाँ पर मल्टीपल एलईडीज़ एडजस्ट कर सकते हैं। अब हमारी ये जो 2 एलईडीज़ हैं, एक ये इस बार में और इस बार के थ्रू ये कनेक्टेड हैं। तो अब जो सिग्नल इस एलईडी को मिल रहा था, अब इस एलईडी को भी मिलेगा और ये भी टर्न ऑन या टर्न ऑफ हो जाएगी। हम इस पे और एलईडी भी लगा सकते हैं, जितनी हमारे पास स्पेस है हम उसको कंप्लीटली फिल कर सकते हैं। एलईडीज़ के भी डिफरेंट कलर्स होते हैं। यहाँ पर मेरे पास ब्लू कलर में अवेलेबल है, आपके पास कोई और कलर है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप इसकी वायर्स भी एडजस्ट कर सकते हैं, लाइक इस वायर को थोड़ा-सा पीछे लगा देते हैं ताकि हमारी स्पेस क्लीन हमें मिल जाए। लॉन्ग लेग और शॉर्ट लेग को आपने अपने माइंड में रखना है और प्रॉपर्ली अपने कनेक्शंस ब्रेडबोर्ड पे एडजस्ट करने हैं। ओके, हमने यहाँ पर ये 3 एलईडीज़ लगाई हैं। अब हम इसकी वर्किंग कंडीशन देखते हैं। तो ऑल 3 एलईडीज़ आर नाउ ऑन, ऑल 3 एलईडीज़ आर नाउ ऑफ। तो यहाँ से हमने इस चीज़ को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया है और एग्जीक्यूट किया है कि यहाँ पर ये जो ब्रेडबोर्ड में बार्स हैं, इनके होल्स आपस में कनेक्टेड हैं। तो आपको अगर 3 एलईडीज़ या 3 कोई कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड हैं जिनको आप सिमिलर वे में एडजस्ट करना चाहते हैं, तो आप बार्स यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बार्स के अलावा आप ये रेल्स भी यूज़ कर सकते हैं। अब बार्स में एक वर्टिकल लाइन में 5 होल्स थे। इसी तरह अब ये रेल में एक हॉरिजॉन्टल लाइन में 25 होल्स हैं और 25 होल्स आपस में कनेक्टेड हैं। यहाँ पर जो मार्किंग है आप उसको देख के भी अपने कनेक्शंस बिल्ड अप कर सकते हैं, अपने सर्किट को कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर पॉजिटिव वाला मार्क था, तो मैं क्या करती हूँ कि इसको इस वाली साइड पे कनेक्ट कर देते हैं और मे बी हम ये वाला पार्ट यूज़ करते हैं, लाइक दिस। सिमिलरली ये हमारा ग्राउंड था, इसको हम इधर माइनस वाली रेल में कनेक्ट कर देते हैं। अब हमने जैसे यहाँ पर 3 एलईडीज़ एडजस्ट की थी, क्योंकि यहाँ पर जितने हमारे पास होल्स अवेलेबल थे उसके अकॉर्डिंग हमने अपने कंपोनेंट्स ऐड किए थे। अब हम यहाँ पर ज़्यादा एलईडीज़ को ऐड कर सकते हैं। लेट्स से कि हम यहाँ पर ये और डिफरेंट कलर्स में भी कर सकते हैं। आपने इनकी लेग्स को ध्यान में रखना है और अपने सर्किट के कनेक्शंस याद रखने हैं। ये जो मार्किंग्स हैं आप इनको इंटरचेंज भी कर सकते हैं, लेकिन ये मार्किंग को फॉलो करने का फ़ायदा ये होता है कि अगर आप अपना सर्किट बिल्ड कर रहे हैं, इन द मिडल ऑफ योर वायरिंग अगर आप भूल जाए कि आपका ग्राउंड कहाँ पे था और वोल्टेजेस या आपकी डिजिटल एनालॉग पिन्स कहाँ पर थी, तो उस कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए बेटर है कि आप इन मार्किंग्स को फॉलो करें। बट द थिंग इज़ इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू, how you want to use it and how you are comfortable building your circuits. So here I am adding more LEDs in the rails. You can add as many as you want. I added some white LEDs. अब यहाँ पर थोड़ी सी ब्लू एलईडी की ऐड अप कर देते हैं। सो आई थिंक दैट दीज आर नॉट इनफ। यहाँ पर मैंने कुछ ब्लू एलईडीज़ के साथ कुछ वाइट एलईडीज़ भी ऐड अप कर दिया। यहाँ पर जो भी आपके पास होल्स अवेलेबल है आप उन सबको भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ एलईडीज़
एडजस्ट किए हैं ताकि आपको इनकी वर्किंग शो हो सके कि बार्स और रेल्स कैसे कनेक्टेड हैं। वायर्स हमने सिर्फ ये 2 यूज़ किए हैं, लेकिन एलईडीज़ हमने मल्टीपल ऐड की हैं। अब हम इसको वर्किंग कंडीशन में देखते हैं। तो यहाँ पर हमारी ये एलईडीज़ ऑन हो गई हैं, ब्लू वंस एंड द वाइट वंस। अब हम इनको ऑफ़ करते हैं। अब यहाँ पर ये सारी एलईडीज़ ऑफ़ हो गई हैं। तो हमने जस्ट 2 वायर्स को यूज़ करके काफ़ी सारी एलईडीज़ कनेक्ट की थी। ये हमें ब्रेडबोर्ड की एडवांटेज मिल जाती है, जिसकी वजह से हम मल्टीपल कंपोनेंट्स को सेम वायरिंग के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं और यूटिलाइज़ कर सकते हैं। सो ब्रेडबोर्ड इज़ एक्चुअली अ वेरी हेल्पफुल थिंग, और जब आप अपने सर्किट्स बनाएँगे या प्रोजेक्ट्स बनाएँगे तो आप इसको यूज़ करके काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से अपनी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं और मल्टीपल कंपोनेंट्स को हैंडल कर सकते हैं। So I hope that you have enjoyed this video. This was it for today's video. See you in my next one.